आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, मतलब इसमें वेरिएबल एक होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, क्वाड का मतलब होता है 2, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो जाए। जैसे अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखें तो कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। b की वैल्यू 0 हो जाए तब भी वो क्वाड्रेटिक होगा, c की वैल्यू 0 हो जाए तब भी क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन अगर a की वैल्यू 0 हो गई तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में एक x² का टर्म है, एक x का टर्म है और एक कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो एक इक्वेशन है 3x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर कराएंगे तो इसमें x का टर्म जो है वो नहीं है, मतलब b की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, तो b की वैल्यू जब 0 हो गई तो ये टर्म हट गया, लेकिन x² का टर्म इसके अंदर है, इस वजह से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। मान लो एक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, इस पे भी x की पावर 2 है। अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो ये टर्म और ये टर्म है, लेकिन c की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, उस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। एक x का टर्म हो और एक कांस्टेंट, पावर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे 3x² माइनस 5x की पावर 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² का टर्म है तो इसको क्वाड्रेटिक बोल दो, नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब bx प्लस c होना चाहिए। यहाँ x की पावर 1/2 है, इस फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी x की पावर 1/2 नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से, या 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो bx वाला टर्म है, c वाला टर्म है, लेकिन ax² वाला टर्म नहीं है, और यहाँ पे कंडीशन है कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x² का टर्म होना चाहिए, तो ये इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो ये देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ठीक है। जैसे एक इक्वेशन है, मान लो 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर करा लेंगे तो बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर हम इसमें देखें तो x जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब 2x को इधर लेते आए तो 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस फॉर्म से इसको कंपेयर कराएं तो सारे टर्म्स इसके अंदर हैं, x² का भी टर्म है, x का भी टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिखी हो, इक्वेशन किसी और फॉर्म में भी लिखी रह सकती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर वो इस फॉर्म में रिड्यूस भी हो जा रही है, कन्वर्ट भी हो जा रही है, तब भी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पहचानना आ गया कि कोई भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानी जाती है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की एक वैल्यू आती है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन इसमें मान लो कोई भी x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बोला जाएगा वो x की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है,
क्या है, रूट है। ठीक है, जैसे मान लो अगर अल्फ़ा, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा मानते हैं कि इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फ़ा को अगर हम इसमें पुट कर दें x की जगह, तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो बोला जाएगा कि अल्फ़ा इसका क्या है, रूट है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन का मतलब होता है रूट या बोलो या उसको सोल्यूशन बोलो, तो बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब हमको x की वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को बोला जाता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन, या उसी को बोला जाता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, जैसे जो भी रूट होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब चेक करना है, चेक whether 3 is the root। ठीक, हमको ये चेक करना है कि 3 इसका रूट है या नहीं है, तो सिंपली हम x की जगह क्या कर देंगे, 3 को पुट कर देंगे, जैसे 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 9 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये ट्रू हो गया, मतलब सेटिस्फाई कर दिया है, विच इज़ ट्रू। 0 इज इक्वल टू 0 क्या है, ट्रू है। मतलब 3 जो होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 जो होगा, 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी रूट हमको चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं है, सिंपली उसमें पुट कर दो। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए मतलब उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो अगर हमको चेक करना है कि 2 इसका रूट है या नहीं है, 2 इसका रूट है या नहीं है, चेक वेदर 2 इज द रूट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम 2 देखते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रॉन्ग है, विच इज़ रॉन्ग। तो जब रॉन्ग है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2 इज नॉट दी रूट, 2 इज नॉट दी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन बोल रहा है कि ये इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, रूट नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक दो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अब रूट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो कई मेथड उसके सॉल्व करने के, हम लोग एक एक करके उसके सारे मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर है, इफ माइनस a इज द रूट ऑफ, माइनस a इज द रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हमको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, अगर माइनस a इसका क्या है, रूट है। ठीक है, तो अब इसका अगर ये रूट है तो इसका मतलब x की जगह हमको सिंपली क्या रख देना है, माइनस a रख देना है बस, क्योंकि जो भी रूट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह हम लोग माइनस a को रख देते हैं, माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, या माइनस 2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, या k इज इक्वल टू, सॉरी k इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इफ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 और 3 इसके रूट्स हैं। अब m और n की वैल्यू निकालनी है। अब 2 अगर इसका रूट है तो 2 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2 इसमें x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4m प्लस 2n
इज इक्वल टू -12, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2m, x की जगह 3 रखेंगे प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 2 3 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -6m प्लस 2n इज इक्वल टू -27, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक। अब इन दोनों के इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, m और n की वैल्यू। तो इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो -4m प्लस 2n इज इक्वल टू -12, सेकेंड इक्वेशन -6m प्लस 2n इज इक्वल टू -27। सब्ट्रैक्ट करना है तो सबकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 6m के साथ प्लस 6 - 4 2m इज इक्वल टू 27 - 2, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो m की वैल्यू आ गई 15/2। m की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। अब ये m की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मान लो अगर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट m इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -4 इंटू 15/2 प्लस 2n इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -30 प्लस 2n इज इक्वल टू -12, 2n इज इक्वल टू -12, -30 उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 18/2, n इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू 9 आ गई, m की वैल्यू 15/2 आ गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्व करने के कई मेथड हैं। पहला बाई फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाई यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक, बाई यूजिंग फॉर्मूला, तीसरा बाई completing the square method, ठीक है। तो 3 मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर कुछ नहीं लिखा तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे सही मेथड होता है कि बाय यूजिंग फार्मूला। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फार्मूले का यूज़ कर लो, अगर छोटी कैलकुलेशन है तो फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लो। ये जब तक लिखा नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तब तक हम लोग ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे सही होता है फार्मूले का यूज़। तो अब हम लोग इसको एक एक करके तीनों मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो एक इक्वेशन पहले लेते हैं हम लोग, x² - 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। पहले ये इक्वेशन लेते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे a। तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है। अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 1। x का कोएफिशिएंट b, यहाँ x का कोएफिशिएंट -7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ठीक। c अकेला कांस्टेंट टर्म जिसमें ना x² हो ना x हो, वो क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, +12 या 12, ठीक। तो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड आएगा पहले हम a b c की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमको मेन करना होता है कि इस मिडिल टर्म को, जो x का कोफिशिएंट है या x वाला जो टर्म है, इसको स्प्लिट करना होता है। -7 को हमको हटा के इसकी जगह कुछ और लिखना होता है। कुछ और, जैसे -5 है, मान लो इसको हमने -5 और -2 लिख दिया, तो -7x हटा के इसको हमने क्या लिख सकते हैं, -5x -2x, बात वही आएगी। या इसको हम लिख सकते हैं -7x को लिख दिया -10x + 3x,
ये भी हो रहा है -7x। तो बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं -x को स्प्लिट करने के, ठीक है। लेकिन हम इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे वो समझना है, ठीक है। तो -7x को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, या -7 को या b को इस तरीके से दो नंबर में स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक। जैसे a और c का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इस केस में 1 × 12 कितना आ रहा है, 12, ठीक। ये आ गया a और c का प्रोडक्ट, ठीक। अब b जो है, b जो इस केस में कितना है, -7। अब इसको इस तरीके से दो नंबर में स्प्लिट करना है कि उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो यही 12 आना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सोचेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो अपने आप दो नंबर निकल के आएगा, एक -3 और एक -4। अगर -3 और -4 को हम लोग ऐड करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब इस -7 को हम लोग के स्प्लिट करने के बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन हम लोग किससे स्प्लिट करेंगे, -3 और -4 से। बस अगर इतना सीख गए हो तो क्वेश्चन सॉल्व। -3x -4x + 12 = 0। -7x को हटा के उसकी जगह -3x -4x कर दिया। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो x -3 हो गया। इसमें -4 कॉमन हो रहा है तो ये भी x -3 हो गया। अब यहाँ भी x -3, यहाँ भी x -3, x -3 कॉमन लेंगे तो x -3 और यहाँ बचेगा x -4 = 0। अब एक बार हम लोग x -3 = 0 कर देंगे और एक बार x -4 = 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो यही दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकालना, ठीक, वैल्यूज निकालना, या इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² है इसलिए x के 2 रूट्स आएंगे। मान लो ये कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसमें x की पावर 3 होती तो उसमें 3 रूट्स उसके आते, ठीक है। अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर करके सीखना है, ठीक है, कि किस तरीके से b को स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी बढ़ेगी कि किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लो एक इक्वेशन है 3x² -14x + 18 = 0। 3x² -14x + 8 = 0। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -14, c की वैल्यू 8। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -14, c की वैल्यू 8, ठीक है। अब इसमें a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 कितना आ गया, 24, ठीक, 3 × 8 24। अब इसके बाद हम लोग b = जो -14 है इसको स्प्लिट करेंगे दो नंबर में कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाए, 24, ठीक है। 12 और 2 क्लियरली दिख रहा है कि 24 चाहिए। अगर हम एक नंबर को -12 ले लें और एक नंबर को -2 ले लें, देखो -12 और -2 को ऐड करेंगे -14 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से सीखना है। इसका एक रूल भी है, वो भी हम समझा दे रहे हैं। अगर वो समझ में आता है ठीक, नहीं तो प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये चीज़ें फ़ौरन सोचना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे जो a और c का प्रोडक्ट है, जैसे 24, देखो ये मेथड भी समझो। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 24। अगर मान लो -24 आता तो माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, 24 को कंसिडर करेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 2 12 हो गया, फिर 2 6 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 3 1 हो गया, ठीक। अब ये जो नंबर्स आए मेरे पास 2 2 2 3, ठीक। अब इसी में से हम 2 सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 सेट बनाएंगे और 2 सेट इस तरीके से बनाएंगे कि उनका सम जो है वो 14 आ जाए। उनका सम जो है वो कितना आ जाए, -14। अब इसमें से 2 पेयर बनाएंगे। अब इसमें आसानी से मिल जाएगा। 2 × 2 × 2 8 हो गया,
सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, एक सेट ये हो गया और एक ये सेट अकेला हो गया। अब ये 12 हो गया और ये 2 हो गया, तो एक नंबर -12 हो गया, एक नंबर -12 हो गया। ठीक है, तो जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आए उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें से 2 सेट बनाना है। अब वो 2 सेट के लिए ढूंढना पड़ेगा कि इन दोनों को लेना है, या इन तीनों को इसको लेना है, या इन तीनों को इसको लेना है। अब वो देखना है कि वो -14 आना चाहिए, उस हिसाब से हम वो 2 सेट्स को बनाएंगे। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग चूज करेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 नंबर सोच सकते हो, और इस मेथड से भी चूज। बड़े नंबर आ जाते हैं तो हमको ये मेथड अप्लाई अक्सर करना पड़ जाता है, क्योंकि नंबर आसानी से मिल नहीं पाते, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की चीज़ आसान हो गई। 3x² -14 हटा के उसकी जगह -12x -2x + 8 = 0। यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ -2 कॉमन लेंगे, x -4 = 0, x -4 कॉमन लेंगे तो 3x -2 = 0। एक बार x -4 = 0 करेंगे, एक बार 3x -2 = 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से 3x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया। ठीक है, चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम देख रहे हैं तो इसी फॉर्म में है ये, x² के साथ 10a लगा है, x के साथ ये पूरा लगा हुआ है, और c जो है वो -9। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। 10ax² -15, 3 5 = 15a × x, तो 15ax, 3 2 = 6 -6, और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, सॉरी +15 है, फिर -9 = 0। ठीक है, अब ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, अब इसमें बस हमको कॉमन लेना है। तो इसमें से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5ax कॉमन हो रहा है, 10 में से 5 कॉमन गया, 2a कॉमन निकल चुका, x² में से 1x कॉमन निकल गया तो x बचा। फिर इसमें -15 में से 5 कॉमन निकल गया, 3ax पूरा कॉमन निकल गया। इसमें 6 और 9 है तो -3 कॉमन हो जाएगा, ये 2x बचेगा, और यहाँ पे सॉरी ये +3 हो जाएगा। ठीक, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो सेकेंड टर्म की साइन चेंज हो जाती है। तो 2x + 3 यहाँ भी, 2x + 3 यहाँ भी, तो 2x + 3 कॉमन ले लेंगे तो 5ax - 3 = 0 हो जाएगा। 2x + 3 = 0 कर देंगे, या 5ax - 3 = 0 कर देंगे। यहाँ से 2x = -3, x की वैल्यू आ गई -3/2, और यहाँ पे 5ax = 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/5a। ठीक, तो ये 2 वैल्यूज़ x की आ गई, मतलब 2 रूट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर हम कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू -2। ठीक, a और c को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, 6 × -2 कितना आ गया, -12। ठीक है, फिर उसके बाद b को लिखो, b कितना है, -√2। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो -12 आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो √2 है तो दोनों टर्म में √2 आना चाहिए। ठीक है, तो √2 × √2 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब 12 लाने के लिए 6 चाहिए। ठीक है, 12 लाने के लिए 6 और चाहिए, क्योंकि √2 × √2 तो 2 बन जाए, क्योंकि जो भी 2 टर्म हम सोचेंगे उसमें √2 लगना चाहिए। तो √2 × √2 2 हो गया, 2 × 6 12 हो गया। अब -12 चाहिए तो एक में हम लोग क्या लगा दें, -3, और एक में क्या लगा दें, +2। अब देखो 3√2 और 2√2 जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -√2 आ जाएगा, हमको -√2 चाहिए। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, -12 भी आ गया। तो अब सिंपली हम इसमें अपने इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, 6x², √2 को हटा के उसकी जगह -3√2 और फिर +2√2 -2 = 0, ये लिख देंगे। अब इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। तो अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है,
देखो एक तो 3 कॉमन हो रहा है, √2 भी कॉमन हो जाएगा। देखो 3 2 ज़ा 6, यहाँ √2 है तो 3 √2 कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x भी साथ में कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x, ठीक। और यहाँ पे पूरा 3 √2 कॉमन निकल गया, x भी लगा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x और यहाँ से पूरा कॉमन निकल गया -1 बचा। इस जगह पे कॉमन क्या हो रहा है, सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है तो +2 कॉमन लेंगे तो √2x - 1 = 0। एक ब्रैकेट में √2x - 1 को कॉमन लेंगे तो 3 √2x + 2 = 0 हो जाएगा। तो एक बार √2x - 1 = 0 हो जाएगा और एक बार 3 √2x + 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से √2x = 1, x = 1/√2। लेकिन हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2/2 हो जाएगा, ठीक। दूसरी वैल्यू को अगर देखें तो 3 √2 = -2 हो जाएगा, x = -2/3 √2 हो जाएगा। इसको भी रेशनलाइज करने के लिए √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√2/3 × 2 6 हो जाएगा। तो x = 2 1 = 2 3 -√2/3, तो x वैल्यू -√2/3 और एक वैल्यू √2/2 आ गई। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x + 1 × 7x + 1 = ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3x + 1 × 7x + 5, ठीक है। अब ये 5x 7x से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 = 35 x², 5x 1 से मल्टीप्लाई होगा 5x, 1 7x से मल्टीप्लाई होगा 7x, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 3x 7x से होगा 21x², 3x 5 से होगा 15x, 1 7 से होगा 7x, 1 × 5 5, ठीक। ये सबको आता ही होगा। पहले 5x दोनों से होंगे, फिर 1 दोनों से होंगे, 3x दोनों से होंगे, 1 दोनों से होंगे, ठीक है। अब ये 35x² 7x + 7x + 7x कैंसिल हो गया। 21x² को इधर ले आएंगे, -21x² हो गया। फिर 5x इधर है 5x, इसको इधर ले आएंगे -15x, इधर 1 है इसको इधर ले आएंगे -5 = 0। 35 में से 21 चला गया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14x², 5x - 15x -10x, 1 - 5 -4 = 0। और छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, 7x² -5x -2 = 0। 2 इधर जाएगा 0/2 0 हो जाएगा। तो 7x² -5x -2 = 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। तो अब इसको अगर हम कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -2। a और c को मल्टीप्लाई करो, 7 × -2 -14, b की वैल्यू कितनी है -5। अब इसको 2 टर्म में स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट -14 हो। बताओ सोच के, -14 आना चाहिए, -5 है तो कितना होगा -7 + 2, ठीक। -7 + 2, -7 × 2 -14, -7 + 2 -5। तो इस -5 को हटा के उसकी जगह -5 + 2 कर देंगे तो 7x² -7x + 2x -2 = 0। 7x कॉमन लेंगे, x - 1 + 2 कॉमन लेंगे, x - 1, x - 1 कॉमन लेंगे, 7x + 2 = 0। एक बार x - 1 को 0 करेंगे, एक बार 7x + 2 को 0 करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -2/7 आ जाएगी। तो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2x + 9 √2x + 9 =
13 माइनस एक्स। अब इसको कैसे इक्वेशन को सॉल्व करें। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड इसको स्क्वायर करेंगे तो इस साइड स्क्वायर करने पे इसका रूट हट जाएगा 2x प्लस 9 और इधर 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 13 इंटू एक्स। तो 2 इंटू 13 26 इंटू एक्स 26x। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इधर 0 अगर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें माइनस 26x और ये इस साइड जाएगा माइनस 2x। कांस्टेंट टर्म इधर 169, 9 उधर जाएगा माइनस 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जनरली पॉजिटिव बना लिया जाता है, अगर इधर भी ले आओगे तो नेगेटिव बनेगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 28x 169 माइनस 9 प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को हम लोग उधर भी भेज सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे अगर कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 28, c की वैल्यू 160। a और c को मल्टीप्लाई कराया 1 इंटू 160 आ गया 160, b की वैल्यू है माइनस 28। अब इस b की वैल्यू को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 160 आ जाए। ठीक है, अब देखो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसमें फैक्टराइज करें, ऐसे भी सोच सकते हैं 160 कैसे आएगा, सोचा जा सकता है। ठीक है, बहरहाल अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इसको हम लोग इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। 160 को फैक्टराइज कर लें, 280, फिर 2 से किया 4 0, फिर 2 से किया 2 0, फिर 2 से किया 1 0, फिर 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1। अब इसको साथ में लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें दो सेट बनाएंगे कि उन दोनों सेट में माइनस 28 आ जाए, मतलब उन दोनों सेट का जो सम हो वो माइनस 28 आ जाए। साइन उसमें प्लस माइनस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 बनाएं और ये 2 इंटू 2 4, 4 5 ज़ा 20 बनाएं, देखो आसानी से दिख रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। ये वाले सेट से क्या आ गया 20, ये वाले सेट से क्या आ गया 8 आ गया। माइनस 28 चाहिए, यहाँ माइनस 20 लगा दो, यहाँ माइनस 8, ऐड करने पे कितना आएगा माइनस 28, मल्टीप्लाई करने पे ये या नहीं है 160 क्योंकि उसी का तो फैक्टराइजेशन है, तो 160 आ गया। तो इस मेथड से भी हम लोग आसानी से सोच सकते हैं। तो माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 माइनस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 20 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 8 आ गई। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट जो है वो 2 है। हमने बताया था कि रूट अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम x की जगह 2 रख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस 2। k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, k इज इक्वल टू माइनस 1। तो फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू पूछ रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1।
तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो k की जगह अगर हम लोग -1 रख दें तो 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। 2x² माइनस k की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -6 है। a और c को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू -6 -12 आ गया। b की वैल्यू है -1, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई -12। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इसको फ़ौरन -4 + 3 हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से 2x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3/2। अब इसमें बोला है फाइंड दी अदर रूट। एक रूट को तो 2 बोल ही चुका है, तो दूसरा रूट जो होगा वो -3/2 हो गया। ये आंसर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 3x प्लस, अब देखो इसको एक्सपैंड करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो स्क्वायर का वेरिएबल है और जो अकेला वेरिएबल है बिना स्क्वायर का लीनियर, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है और एक नॉर्मल वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। मतलब एक x की पावर 2 होगी, एक x की पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जगह अगर देखें तो 3x प्लस 1 3x प्लस 1, मतलब यहाँ x स्क्वायर की जगह 3x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और x की जगह 3x प्लस। अगर यहाँ दोनों पे डिफरेंट चीज़ें होती तो ये मेथड नहीं सॉल्व लगा सकते थे, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर सेम चीज़ आ रही है तो इसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3x प्लस 1 को अगर हम लोग y मान लें तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। 3x प्लस 1 को अगर हम लोग ने y मान लिया तो ये 5y² प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 होता या 3x माइनस 1 होता तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -8 है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -8। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 8 -40, b की वैल्यू कितनी है 6, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक। सोच के बताओ। -46 बहुत आसान, 10 इंटू 4 तो 10 और -10 4 ज़ा -40, 10 -4 6 आ गया। तो 6 हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन हो रहा है तो y प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे -4 कॉमन हो रहा है, y प्लस 2 हो जाएगा। y प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू -2 आ गई या y की वैल्यू 4/5। लेकिन ये वैल्यू जो आई है वो y की आई है, हमको क्या निकालना है x की। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2 -1, 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/3 या x इज इक्वल टू -1, ठीक। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4/5 -1, 3x इज इक्वल टू 5 एलसीएम लेंगे तो 4 - 5, 3x इज इक्वल टू -1/5 तो x इज इक्वल टू -1/5 इंटू 3, x इज इक्वल टू -1/50। तो एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही।